हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है एंग्री नेबर्स कॉल्ड पुलिस ऑन अस ऑन माय बर्थडे स्टोरी टाइम। तो अब ये नहीं मुझे पता अब इनका स्टोरी टाइम ये अभी का हुआ है क्योंकि हमने इनकी बर्थडे का व्लॉग वो किया था वीडियो। तो आई होप इसी टाइम का ना हो, कोई पुराने टाइम का हो। तो देखते हैं वीडियो और पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, अभी का है कि पुराना कोई बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मंगलवार है। हाँ ठीक है, मुझे पता है आज मंगलवार नहीं है। आज वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आज वेडनेसडे इन हिंदी है। कोई सेंसेस बात है उस जमाने की। तो अभी 14 नवंबर को ना मेरा बर्थडे था एंड 13 की रात को हमने घर की छत पे ऐसा एकदम मस्त पार्टी वार्टी करी। अबे साले छत पे तो म्यूजिक लगाया हुआ ना। तुमने सुर को काटा, इतने टुकड़ों में बांटा, अब ना रहा तवा और ना रहा आटा। जिंदगी अब तुम ही हो। आग लगा दी, आग लगा दी। आराम हाथ नीचे। मैं खुद मुंह उड़ा। तो ऐसे ही मस्ती मस्ती चल रही थी, सारे अपना एंजॉय कर रहे थे। हमने एक सिंगर को बुलाया हुआ था जो बढ़िया एकदम परफॉर्म कर रहे थे, सारे अपना नाच गा रहे थे उनके गानों पे। 12 बजे हमने केक कट किया एंड फिर आधे घंटे के बाद पुलिस आ गई। 3 पुलिस वाले हमारे घर के छत पे आ गए। लग गए। तो पुलिस वालों ने हमें बताया कि किसी आस पड़ोस वाले ने कंप्लेंट कर दी है कि ये लोग रात को गाने बजा रहे हैं। सेम अपार्टमेंट में रहते हुए, पड़ोसी होते हुए भी ये नहीं कि हम डायरेक्टली बोल दे कि आपके ना गाने बजाने की वजह से हमें दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज आवाज कम कर लीजिए या गाने बंद कर दीजिए, या फिर आप गेट कीपर को भी इंटरकॉम करके बोल सकते हैं कि आपका मैसेज डिलीवर करवा दे, तो वो हमें बोल जाता। लेकिन नहीं हम तो सीधा पुलिस को बुलाएंगे। एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चले। पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ठीक है भाई। नेबर ने बुलाई है। एनीवेज, पड़ोसी तो हमारे काफी कमाल के हैं, उनकी तारीफ मैं क्या ही करूं। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि पुलिस हमारे घर पे पहुंची है 12:30 पे एंड गाने बजने बंद हो चुके थे 11:30 पे, क्योंकि तब हमने केक कटिंग वगैरह की प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट कर दी थी। तो 11:30 तक हम अपना म्यूजिक वाला सेशन बंद कर चुके थे। सो टेक्निकली स्पीकिंग पुलिस जब ऑन द स्पॉट पहुंची तब गाने नहीं बज रहे थे, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम एक्चुअली में गाने बजा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें बताया क्योंकि अब पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है तो प्रोसीजर यही है कि उनको म्यूजिक स्पीकर जो है वो जब्त करना पड़ेगा। अब हमने कोऑपरेट करा क्योंकि हमारी गलती थी। देखो, अगर 11:30 बजे तक गाने बज रहे थे तो टाइम लिमिट जो है आई थिंक वो 11 बजे की होती है। उसके बाद आप रेजिडेंशियल एरियाज में गाने नहीं प्ले कर सकते एंड आई थिंक कोविड की वजह से 11 भी नहीं 10 बजे की है टाइम लिमिट। तो वो हमारी गलती थी, हमने एक्सेप्ट करा। तो उन्होंने बोला ये प्रोसीजर है, उनको स्पीकर जब्त करना पड़ेगा। सो वी ऑब्लाइज्ड। हमने उनको बोला कि ठीक है, आप अपना प्रोसीजर फॉलो करो। हमने नेगोशिएट करने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने, तो हमने कहा ठीक है, फिर आपको जो अब करना है आप वो करिए। तो फिर वो स्पीकर उठा के ले गए। अब स्पीकर तो पुलिस वाले ले गए, लेकिन वो स्पीकर हमारा थोड़ी ना था, वो तो था वो जो सिंगर हमने बुलाया हुआ था उसका। अब ये बंदा अलग ही ट्रिप में ये कह रहा है मेरे को स्पीकर अभी के अभी चाहिए, मेरा किराए का स्पीकर है, मेरा मालिक मेरे को मारेगा, मेरा भाड़ा पड़ जाएगा, ऐसा है वैसा। हम कह रहे हैं अरे भाई, रात का 1 बज रहा है, इस वक्त कहाँ पे जाके तेरा स्पीकर छुड़वाएंगे? कल सुबह होते ही सबसे पहले तेरा स्पीकर उनसे छुड़वा के तेरे घर तक डिलीवर करके जाएंगे और जितना तेरा एक्स्ट्रा किराया भाड़ा जो भी है लगेगा वो
हम अपनी तरफ से पे कर देंगे, तू टेंशन फ्री हो जा, तेरे स्पीकर की जिम्मेदारी हमारी, बट नहीं। ये बंदा तो कह रहा है मैं घर ही नहीं जाऊंगा स्पीकर के बिना। इसका मुंह उतर गया भाई, मतलब सदमे में चला गया ये बंदा। अब यार इस बंदे को ऐसा सैड देख के ना सभी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई ने इतना बढ़िया गाया, पूरी शाम बना दी हमारी, तो ऐसा इनको सैड देख के ना सभी को बहुत बुरा लगा। तो फिर मेरे दो दोस्त नितिश और अमर, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कुछ नेगोशिएट करते हैं, कुछ बातचीत करके इसका भाई का स्पीकर छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन चले गए। अब उन 3 पुलिस ऑफिसर्स में ना एक ऑफिसर बहुत अच्छा था, तो उन्होंने नितिश को क्या सजेस्ट करा कि यार देखो, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, तो ऑन रिकॉर्ड शो करने के लिए कुछ तो जब्त करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करो, ये बड़ा वाला स्पीकर ले जाओ और इसके बदले में एक छोटा सा स्पीकर ले जाओ, तो हम शो कर देंगे कि हमने ये छोटा वाला स्पीकर जब्त करा है। तो इससे ये सिंगर का भी काम हो जाएगा, इसको इसका बड़ा वाला स्पीकर मिल जाएगा और आप अपना छोटा वाला स्पीकर बाद में जब मर्जी निकलवा लेना। ये आइडिया तो काफी अच्छा था। नितिश घर आया, एक छोटा स्पीकर लेके वापस पुलिस स्टेशन चला गया। हम कह रहे हैं और 15-20 मिनट में काम हो जाएगा, उसका स्पीकर छुड़वा के नितिश हमारे घर आ जाएंगे। हम वेट किए जा रहे 1 घंटे बाद नितिश का फोन आता है, यार ये तो 20,000 रुपए मांग रहे हैं। 18,000 रुपए के स्पीकर को छुड़वाने के लिए उन्होंने 20,000 रुपए मांगे। उतने में नया स्पीकर आता था, तो नितिश ने बोला सर कुछ तो जायज अमाउंट बोलो, तो उन्होंने मना ही कर दिया नेगोशिएट करने से। कह रहे अब हमने देना ही नहीं है तुम्हें वापस, तुम कल कोर्ट खुलेंगे, कोर्ट से जाके छुड़वाना। अब एट दिस पॉइंट हमारे घर पे बैठी महिला मंडल अब वो इरिटेट हो चुकी है। 4 घंटे से वो लोग वेट कर रहे हैं कि स्पीकर छुड़वाएंगे और पुलिस वाले नई नई स्टोरी सुना रहे हैं। तो अब महिला मंडल ने डिसाइड करा कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन और सभी को मिलके उन पे दबाव डालना पड़ेगा, तभी वो स्पीकर वापस मिलेगा। अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से 6,000 लोग 3-4 गाड़ियों में भर के ऐसा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड वहां पे जाके सारे नारे लगा रहे हैं स्पीकर दो स्पीकर दो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब सारे शुरू हो गए कि अगर यही प्रोसीजर है, कोर्ट से छुड़वाना था तो आप 4 घंटे से यहाँ पे क्यों बिठा के रखा हुआ है। आपने पहले बोला कि छोटा स्पीकर ले आओ एंड फिर उसके बाद आप बोल रहे हो 20,000 रुपए दो, किस बात के 20,000 रुपए दो। अब वो जो अच्छे वाले ऑफिसर थे जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप छोटा वाला स्पीकर दे जाओ, वो थे जूनियर, उनको ज्वाइन किए हुए थे सिर्फ 4 महीने, तो उनकी कौन ही सुनने वाला था। और जो दूसरे थे 20,000 रुपए वाले, वो आ गए हमसे भाई आर्ग्यूमेंट करने। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी लिटरली हर एक शख्स, तारक मेहता, पोपटलाल, अय्यर, सोडी, भीड़े, अंजलि भाभी, तारक मेहता, नहीं वो हो गया मतलब सभी के सभी अपनी अपनी आवाज में ऐसा उनसे क्वेश्चन कर रहे कि आपने ये 2 20-20 साल के लौंडों को 4 घंटे से यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है, आप कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो। पहले आपने बोला छोटा स्पीकर दे जाओ, फिर 20,000 रुपए मांग रहे हो, ये कोई तरीका होता है? आप बताइए, हमें जवाब दो। एंड सबके मोबाइल फोन बाहर, कैमरा ऑन, पूरा सीन रिकॉर्ड होते हुए, कसम से ऐसा न्यूज कॉन्फ्रेंस वाला सीन लग रहा था कि जवाब दीजिए। इतना शोर मचाया कि फाइनली इतने शोर से उनके हेडक्वार्टर्स के SHO को आना ही पड़ा। एंड फिर उन्होंने बोला कि अब इन्होंने बोला है कि छोटे स्पीकर के बदले में बड़ा स्पीकर आपको वापस कर देंगे, तो जबान दी है, निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्पीकर हमें दे दिया वापस। हमने सिंगर को बोला सर आप अपना स्पीकर लो और घर जाओ। मैंने सिंगर को बोला, मैंने कहा अब तो ठीक है, अब तो आपका बॉस भाड़ा नहीं लगाएगा। कौन है बॉस, कौन है आपका? तो कहता है नहीं वो तो उसकी टेंशन नहीं है, वो तो मेरे पापा का ही स्पीकर है। मैंने कहा 1 सेकेंड, आपके पापा का स्पीकर है? आपने तो बोला था कि आपको किराया देना पड़ेगा, आपका जो भी मालिक वालिक है। मैंने कहा तो अगर आपके पापा का ही स्पीकर था फिर इतनी डेस्परेशन किस बात की थी भाई? फिर तो हम कल भी कर सकते थे ये काम। खेल गया भाई, पूरी रात खराब कर दी स्पीकर के चक्कर में। सुबह आई थिंक 6:30-7 बजे हम वापस घर पे पहुंचे। 7-7:30 बजे आके मैं सोया हूँ एंड उसके बाद मैं उठा हूँ 4 बजे। तो मेरा जो पूरा प्लान था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन का एक व्लॉग वगैरह बनाऊंगा, सारा का सारा प्लान मेरा मिट्टी में धर गया। एंड या अब मैं बस ये स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे अपना जन्मदिन मैंने जेल में बिताया। होपफुली यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स वाकई बेचारों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। वही ना, अगर आपको याद ना रहे कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं और आपके आस पड़ोसी इस टाइप के हो तो क्या कर सकते हैं, इसी टाइप से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और मुझे लगता है थोड़ा आधे घंटे का ही फर्क था। वो कह रहे थे 11 बजे बंद होना था, उन्होंने 11:30 जाके बंद किया, पर फिर भी पुलिस लेके चली गई उनका वो स्पीकर। और मजे की बात है वो जो सिंगर, मैं तो ये सोची बेचारे सिंगर को वैसे ही मौका नहीं मिला था कुछ गाने का, क्योंकि वीडियो में तो ये गा रहे थे, तो उसको गाने का भी मौका नहीं मिला और उसका स्पीकर भी चला गया। पर वो भी वो पहले बोला कि भाई मेरा मालिक का है और उसके बाद पता चला कि फादर का स्पीकर है, ऐसी तब ट्रबल में किया। पर स्टोरी मजेदार थी और जिस तरह से उन्हें बताया कि कैसे एक अच्छा कॉप था जिसने कहा कि आप छोटा दे दो और बड़ा ले जाओ,
वो उसके बाद बड़ा उनके हायर पोजीशन वाला या सीनियर आ गया और उसको लगा कि मैं पैसे ले लूं, तो 20,000 रुपए सोचो और कितनी। मेरे ख्याल से जूनियर था कॉप, उस बेचारे की जॉब पे ना लग जाए कुछ, क्योंकि अब वो कहेंगे कि तूने क्या बोल दिया ये, और तूने कैसे बोल दिया, और 20,000 का फटका लगा बाद दिया उसको तूने डांट डूंट पटेगी कि 20,000 का फटका लगा दिया तूने, नहीं तो अब तेरे को मतलब निकाल देंगे, तूने लॉस करा दिया 20,000 का, 20,000 लेके आ हमारे वो लिए। बेचारा सीधा था, अच्छा काम करने आया था, पर इससे दिख रहा है कितनी करप्शन है अभी भी। तो बड़ी दुख की बात है, पर मजेदार एक्सपीरियंस जिस तरह से बताया, काफी हंसी मजाक भी था, तो मजा आ रहा था सुनने में कहानी। ऑब्वियसली अपने ऊपर नहीं बीती हो तो नहीं, मतलब ये टेंशन वाली बात है भी, वो कह दो ना सुबह से बैठे हुए थे 6 स्पीकर बजे चला तक। गया, जो बंदा आया था गाने के लिए वो बोलेगा यार ये क्या हुआ, मेरा स्पीकर चला गया। अच्छा बर्थडे मना सब सोच रहे वो तो होंगे। बंदा टेंस होना ही था जिसका स्पीकर हाँ, गया कि है, पता नहीं क्या होता है बाद में, वो मिले ना मिले। अगर वो बोले कि अच्छा कल ले आते हैं तो फिर वो तो नहीं उसे- मानेगा, हाँ। क्योंकि उसका माल गया है, आपका तो कुछ नहीं गया, राइट, अल्टीमेटली उस बंदे का माल गया, उसको तो उसका तो रोजी रोटी वाली बात होगी, स्पीकर चला गया तो उसने तो शोर मचाना ही था। और अगले दिन जब भी डीले होते हैं तो मुझे पता नहीं और डीले हो जाता है, और कोर्ट में भी जाना है, वो वो तो सभी कुछ कह रहे थे, तभी लंबा स्ट्राइक प्रोसीजर जैसे होता है। कहते हैं कि मतलब स्ट्राइक तभी करना चाहिए जब लोहा गर्म हो, तो इन्होंने ऐसा स्ट्राइक किया कि लोहा ही टूट गया। नहीं तो मतलब यही था कि करप्शन भी देखने को मिली, बाप उसका रे। दुख की बात थी। एक दिखा बंदा जो ऑनेस्ट था, उस बेचारे का आइडिया को उन्होंने फ्लॉप कर दिया पैसे के लिए, वो भी सीख रहा है कि किस तरीके से करप्शन करनी है, बाप रे। राइट। वो अच्छा वाला बंदे जो आ रहे हैं हाँ, जो अच्छे उनको आ सिखा हैं, रहे हैं कैसे करप्शन गलत काम करनी है, करने सिखा कैसे रहे हैं। गलत कर रहे हैं। उसके बाद जो है अगर ऐसी बात थी कोर्ट तक जानी थी तो आपको उनको बोल देना चाहिए कि भाई सुबह आओ, मगर नहीं, उनको पैसा बनाना था। जो जूनियर ने कोई आइडिया दे दिया तो उन्होंने उससे पैसा बनाने की कोशिश की। ऑफकोर्स जिसका गया था स्पीकर वो तो टेंस रहेगा कि मेरा स्पीकर चला गया, भाई ऐसे क्या है। मगर उससे बड़ी बात यह है कि आप प्रिवेंटिव मेजर देखें कि जब आपने 11:30 तक जाना था, और लेट्स अज्यूम आपको नहीं पता, हो सकता है नहीं पता, भाई 10 बजे होता है, नहीं पता लोगों को, और आप 11:30 तक गए, तो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि भाई मेरे जो आस पड़ोसी हैं वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, तो अगर खड़ूस टाइप के हैं तो सबसे पहले तो उनको इनवाइट करना चाहिए कि भैया आ जाओ पार्टी में। पार्टी में उनको जरूर बुलाओ। वही मतलब पहले जो खड़ूस जो आज 2-4 लोग हैं उनको बोलो तुम तो अच्छा आना है। जरूरी है, तुम प्लीज पार्टी में आओ, उनको पहले अपने पार्टी में लेके आओ। हाँ। थैंक गॉड अभी पार्टी में आ गए, अब अब तुम अब कोई चूचू नहीं होगी, 12-1 बजे तक करो, उन्हें घर भेजो मत जब तक खत्म नहीं उनको होती बोलो पार्टी। पार्टी में आप आए हैं, 12-1 बजे तक क्या कंप्लेंट करेंगे आप, जी मजे कर रहे हैं लोग, उनको साथ में मिलाओ। फिर जो है उनको बोलो चलो खत्म हो गया। तो यही है कि उन्होंने जो है, मगर मेरे को मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, क्योंकि अगर आप छत पे कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट यूनिट मुझे लग रहा था कि आपका, मुझे लगता नहीं, मतलब छत का एरिया तो मेरे ख्याल से इन्हीं का है, हो सकता है कि उसके सबसे साथ ऊपर का टॉप फ्लोर होगा ना, जो उनका सबसे ऊपर हो तो उनको छत भी मिलती है ना, शायद ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो system। मतलब क्या उनके नीचे जो थे उन्होंने कंप्लेंट की, हाँ, या तो उसके साथ में कि मतलब ऐसा टाइप का है कि वहां पे इनकी छत है, फिर एक वॉल टाइप की है और साथ वाले की छत है, तो हो सकता है उस साथ वाले ने कुछ आवाज की हो। तो यही है कि आप लोगों को अगर आपको पता हो कौन सा, इतने बहुत सारे हों तो क्या क्या कर सकते हैं, मगर अगर आपको पता हो कि भाई ये 2 खड़ूस लोग हैं तो उनको तो बुला लेना चाहिए था कि आ जाओ, या उनके बच्चों को बुला लेना चाहिए था कि कोई तो यंगस्टर, कोई तो उनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव उनके घर से आ जाए तो एनफ है। फिर बिल्कुल ठीक फिर रहता। क्योंकि आप भी हैं, आप तो आप कैसे कंप्लेंट करोगे, आपका बच्चा यहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो मतलब इस तरीके से करना चाहिए था। और मगर फिर भी ये एक्सपीरियंस जो है इससे दुख भी हुआ करप्शन देखकर, हाँ, दुख भी हुआ, जो सारा मजा था जो birthday इनोसेंट का, बंदा था वो भी खत्म हो गया। उसको इनोसेंट कॉप को उसको भी बहुत बेचारे को मेरे लॉस उसको हो गया। नहीं, उसके पीछे सब पड़े होंगे बाद में, जो पुलिस के होंगे ना, सीनियर जो बोलने आ गया था, Right. उसने वो काफी डांट मारी होगी, बेइज्जती की होगी, मगर जहाँ तक मुझे क्योंकि लगता है। ये खुद गए थे रात को, उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स ऑन कर दिए थे, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही तो- थी, इसलिए वो मान गए कि जबान दिए, हाँ, तो नहीं तो- तो उन्हें पता था कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती नहीं है। तो उसका जो है उसका व्लॉग कब आएगा? अब वो कह रहे हैं कि वो नहीं दिखाएंगे शायद, क्योंकि लिखा तो था कि कुछ प्राइवेसी रीजन की वजह से तो recording पुलिस वालों किया। ने ऐसा मतलब कुछ करा है कि तुम ये दिखा ना पाओ, वो सब पता नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि प्राइवेसी रीजन की वजह से नहीं दिखा सकते। पर स्टोरी वाकई शॉकिंग थी, और मुझे लगा था कोई पुरानी बता रहे होंगे, इस बारी क्या पुलिस आएगी, पर सच्ची में इसी बारी में आई हुई है।
चलो कोई नहीं, पर एटलीस्ट बर्थडे तो मन गया था, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे था, बीच में पूरा खत्म नहीं हुआ, मतलब बर्बाद नहीं हुआ। पर एक और लेसन मिल गया कि जब भी पार्टी करो थोड़ा ध्यान रखो। पर इनकी वीडियो देख देख के मेरा सिर घूम गया, क्योंकि इतना यहाँ से वहां जा रहे थे कि ध्यान से सुनते सुनते चक्कर आ गया मेरे को। राइट। और जो है ये भी बताइए कि इंडिया में लॉ क्या है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कुछ इंसिडेंट हो रहा है, अगर वो पब्लिक डोमेन में हो रहा है, मतलब पब्लिक स्ट्रीट में कुछ हो रहा है, चाहे पुलिस कर रही हो, तो आपको पूरा हक है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप बहुत क्लोज हैं तो और आप इंटरफियर कर रहे हैं, तब वो आपका फोन ले सकते हैं कि आप बिल्कुल ही मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा यहीं पर ही खड़े हुए हैं तो आपका फोन ले सकते हैं वो, कि आप इंटरफेयर ये बोल के कि आप इंटरफेयर कर रहे हो हमारी कार्रवाई में। मगर लोग जो थोड़े से दूर हैं, जैसे कभी ऐसा हो रहा था, लोग जो है रोड के दूसरी तरफ आ जाते हैं, वहां पे अपना जूम इंक्रीज कर देते हैं, पूरा ले लेते हैं, या दूर से ले लेते हैं कि मतलब पुलिस वाले से काफी दूर हो, पब्लिक डोमेन में अलाउड होता है। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केस में स्टेशन में हुआ है, ये पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है, तो फिर पब्लिक डोमेन नहीं है वो। तो फिर वही तो प्रॉब्लम है, तो वही तो कह रहे थे, वो इसलिए नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, दुख भरी स्टोरी थी, पर बेचारों ने कोशिश की कि उसको हंसते हुए सुनाने की, पर जिस पे गुजरी हो जिस तरह से, वो डेफिनेटली बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ होगा। पर कोई नहीं, नेक्स्ट बर्थडे इनको कहते हैं और धूमधाम से मनाना, पर टाइम पे पड़ोसियों को साथ लेके बनाना, पड़ोसियों को बुला लेना और टाइम पे बंद कर देना। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।